आगे बढ़ते हैं और कुंभ लगन के ही तीसरे और चौथे श्लोक को समझते हैं। अब आप जान ही रहे हैं कि भावार्थ रत्नाकर में मेष लगन से शुरू किया था और कुंभ लगन तक पहुंच गए हैं। निवेदन करेंगे आप लोगों से, जो लोग हमारे रेगुलर पाठक हैं वो भावार्थ रत्नाकर के पूरे पाठ को पढ़िए, तब आप अच्छी तरह से ज्योतिष को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कुंभे तु जायमानस्य रंध्रस्थो रवि भूमि जौ। और बहुत कठिन श्लोक नहीं है। अब कहते हैं कि ये कुंभ लगन में रंध्र स्थान इस 8वें स्थान को बोलते हैं, और यहाँ कहता है रवि अर्थात सूर्य और भूमि जो अर्थात भूमिपुत्र मंगल, ये दोनों स्थित हो। और तीसरे को अंडरस्टूड रख लिया है, लेकिन रिजल्ट में लिखा है। अब देखिए अंडरस्टूड क्या रखा है। कुंभे तु जायमानस्य रंध्रस्थो रवि भूमि जो तयोर दाये दुख दस्या, अर्थात सूर्य और मंगल की दशा में दुख होगा, इन दोनों की दशा में दुख होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि सूर्य सप्तमेश होकर के अष्टम में है और मंगल कर्मेश होकर के अष्टम में है, और दोनों स्थान कर्म का ही है। ये दशम कर्म है, ये तो दशम से दशम वो भी कर्म बता रहा है। तो ऐसे दोनों ग्रहों की दशा यदि है और वो दोनों अष्टम में है, तो हम कैसे अच्छे रिजल्ट की बात करेंगे। पीछे मैंने रत्नोपचार में बताया, ऐसे में सूर्य का आप रत्न पहना दीजिए, मंगल का रत्न पहना दीजिए कि भाई केंद्र के स्वामी हैं, अष्टम में गए हैं, रिजल्ट नहीं कर रहा है तो थोड़ा पहना दें, तो ये और बुरा रिजल्ट करेगा। लेकिन फिर क्या कहता है कि इन दोनों की दशा में तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब या तो हम बुध की दशा में जन्म लेते हैं तो पीछे से बुढ़ापे में सूर्य मंगल की दशा मिल जाए, या शनि की दशा में जन्म लेते हैं तो बुढ़ापे में हमको सूर्य मंगल की दशा मिले। तो ये पूरी दशा की बात आप मानिए नहीं, यहाँ हमेशा अंतर दशा में विश्वास रखिए विशेष। ये जो कहा जा रहा है ये हमेशा महादशा नहीं बोला जाता, कि जब कभी भी इसकी अंतरदशा आएगी तो परेशानी होगी। अब चाहे वो किसी भी ग्रह के अंतर में आ जाए, लेकिन वो स्थित कहाँ है, अष्टम में। फल कहाँ का करेगा, अष्टम का। दृष्टि कहाँ है, धन स्थान के ऊपर, तो नुकसान किसका कर जाएगा, धन का, क्योंकि दोनों की दृष्टि भी तो अच्छी नहीं है। लेकिन आगे जो लिखता है कि बुद्ध दाये ही योगदह, कि बुद्ध की ही दशा योग प्रद होगी। अब यहां हम बुद्ध भी लिख देते हैं। अब बुद्ध या तो यहां होगा, या यहां होगा, और या यहां होगा, यही हो सकता है। इससे ज्यादा दूर जाने का आप जानते हैं कि सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम इसी कंडीशंस में मान करके चलते हैं। तो अब क्या होगा कि बुद्ध त्रिकोण का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है। तो ये अष्टम से संबंधित फल को भी अच्छा करेगा, और बुद्ध की दृष्टि को हम हमेशा, आप लोग जानते हैं बुद्ध और चंद्रमा को हम अलग से बता देते हैं, हम बहुत बुरा नहीं मानते हैं। तो इन दोनों से तो बेहतर है ना कि ये अपने घर में है। ये कहा जा रहा है कि अगर बुद्ध की दशा आए, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये दोनों अच्छा करेगा, थोड़ा अच्छा करेगा, नहीं, ये दोनों तो दुख देगा। और यदि योग फल का किसी से उम्मीद करेंगे तो वो बुद्ध से करेंगे। और योगदह लिख देने का मतलब है कि बुद्ध यहां होना चाहिए। अब पंचमेश कहां चला गया, इस स्थान में, तो कहेंगे अष्टमेश भी गया है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी है, रिस्पॉन्सिबल लग्न के लिए है, लग्न मित्र है। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा यदि यहां रहा,
लेकिन यदि वो बुध यहाँ हो या बुध यहाँ हो तब निश्चित रूप से योग फल करेगा, यह आप लोगों को समझना है। अब कहेंगे कि सर बुध यहाँ आ जाएगा तो ये अष्टम के साथ राशि परिवर्तन हो गया तो खल योग बन जाएगा, बनेगा ना। इसीलिए तो ये सूर्य अपने दशा में दुख देगा, मंगल अपने दशा में दुख देगा। सूर्य तो केंद्र का स्वामी है और मंगल तीसरे का भी स्वामी है, साथ में कर्म का भी स्वामी है। तो पराक्रम की भी हानि होगी, कर्म की भी हानि होगी, और ये परिवार का भी बहुत सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संभव नहीं है। चलिए इस श्लोक को आप लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा श्लोक है, क्योंकि अब हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझते होंगे, जो रेगुलर पाठ पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता ही होगा। घट जातस्य, घट मतलब घड़ा और घड़ा मतलब कुंभ, तो कुंभ जातस्य मानिए या घट जातस्य एक ही बात है। लग्नस्थो गुरुर, कि लग्न में कौन हो जाए, गुरुर। अब मंदो द्वितीय गह, और मंद अर्थात शनि कहाँ हो जाए, दूसरे स्थान में। यही कहना है, बस साधारण समझना, इससे ज्यादा नहीं, कि लग्न में गुरु और दूसरे में शनि हो जाए। तब यहां क्या कहता है, गुरुर्दाये मिश्र योग, कि ये जो गुरु की दशा है इसमें हमको मिश्र फल मिलेगा। क्योंकि गुरु, अब देखिए मिश्र फल कहने का कारण, एक तो लाभेश लग्न में आया है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। धनेश लग्न में है, वो भी कहता है फल मिलेगा। लेकिन मिश्र फल कहने के दो कारण है। गुरु अपने स्थान से 12वां है, ये भी एक बात है। नंबर 2, गुरु इस पत्रिका में अशुभ नाथ भी है। नंबर 3, ये कुंभ राशि शनि की राशि का है, शुभ ग्रह की राशि और अशुभ ग्रह की राशि का भी थोड़ा प्रभाव लेगा। तो ये कारण है कि गुरु मिश्र योग अर्थात ठीक ठीक फल दे देगा, बुरा फल नहीं देगा। यहां बुरा तो मानना ही नहीं है। अब आगे क्या कहता है कि शनि बहुत अच्छा फल कर देगा। कहते हैं शनि दाएव योगदः, शनि अच्छा फल कर देगा। क्यों कर देगा? क्या ये द्वादशेश धन में आया है, ये नहीं मानेंगे, ये भी तो मान सकते हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे कि लग्नेश धन में गया है, मूल त्रिकोण का विशेष फल करता। नंबर 2, एक तो इस स्थान का ये फल करेगा, अर्थात धन का फल करना है कौन? स्वयं धनेश है, क्षमा चाहेंगे, स्वयं लग्नेश है। तो धन के प्रति तो ऐसे भी इसकी सजगता अधिक होगी, क्योंकि लग्नेश जिस स्थान में जाता है व्यक्ति उस स्थान के फल के प्रति ज्यादा आसक्त होता है। लग्नेश लाभ में जाएगा तो वो हमेशा लाभ की कामना रखेगा और उसके लिए प्रयास करेगा। और लग्नेश यदि सप्तम में आ जाएगा तो भोग विलास सांसारिक सुखों की कामना होगी और उसके लिए ज्यादा प्रयास करेगा। तो ये बात हम लोगों को समझना है। अब यहां शनि चूंकि गुरु की राशि में है और गुरु एक शुभ राशि है और गुरु धन देने वाला ग्रह भी है, और लग्नेश होने की वजह से प्लस जैसे ही आप काल पुरुष की पत्रिका बनाएंगे तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि शनि की स्थिति से हमको नहीं घबराना है। ये वृद्धि स्थान है, तो अब वृद्धि स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठेगा तो धन की वृद्धि करेगा। और ये 12 नंबर है और ये क्या है? व्यय स्थान है। तो यहां ये बैठेगा तो क्या करेगा? हानि करेगा, यह हानि स्थान है। तो इसीलिए गुरु की दशा में मिश्र फल बताया गया है और शनि की दशा में योग फल बताया गया है। तो जब कितना सरलता है, लेकिन यदि आप भूल गए, काल पुरुष भूल गए, ये गुरु की राशि है ये भूल गए, ये शनि की राशि है ये भूल गए, ये हानि करता है ये भूल गए, ये वृद्धि करता है ये भूल गए, और ये याद रह गया कि द्वादशेश धन में गया है, तब आप किसी को क्या बताएंगे? तब तो हमेशा डराते रहेंगे कि द्वादशेश धन स्थान में इसीलिए दिक्कत हो रही है।
दशा गुरु की है, थोड़ा कम रिजल्ट मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, द्वादश लग्नेश भी है लेकिन द्वादश शनि है। भूल ही जाते हैं लोग कहाँ का स्वामी है, ये देखने लगते हैं शनि बैठ गया, सब समाप्त। अब उसके लिए शनि देव को भजना शुरू कीजिए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि पाठ को यदि आप समझ के पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, और कम से कम हम तो कहते हैं कि हमारे पाठ को जो पहले नंबर से शुरू करेगा वो सीख जाएगा। तो पहले तो अपना भला हो जाएगा, हमने भी सीखा, मेरा भी भला हुआ, और फिर आप जिसको बताएंगे, यदि आप हमारी तरह से लेकर के चलेंगे तो कितनों का भला होगा पता नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ समझ में आता होगा। कोई भी प्रश्न हो कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। और आजकल मैं कहना शुरू कर दिया हूं कि अब आप सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके थैंक यू के लिए बहुत फ़ोन आता है, उतने सब्सक्राइबर नहीं दिखते। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, आपको सूचना मिल जाएगी कि हमने पाठ डाल दिया है, तो आपके लिए पढ़ना भी सरल हो जाएगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।